Today we will discuss about disorders of kidney, and there are many different kidney disorders. First of all, we will discuss about kidney stones. जब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो डिफरेंट जो सॉल्ट्स हैं उनके जो क्रिस्टल्स हैं लाइक कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एट्सेट्रा, तो ये क्रिस्टल्स जो हैं ये बनना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह के जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं ये यूरिन के थ्रू पास नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये हार्ड डिपॉजिट्स बना देते हैं जिसको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द किडनी स्टोन्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं किडनी में बनना। कुछ जो है वहाँ से ट्रैवल करके यूरेटर की तरफ चले जाते हैं और कुछ जो है फिर यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर की तरफ चले जाते हैं। तो जो डिपॉजिट्स हैं क्रिस्टल्स के, सॉल्ट्स के किडनीज में, यूरेटर या ब्लैडर में, उनको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किडनी स्टोन के कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से किडनी स्टोन होता है। जो मेजर कॉजेज़ हैं किडनी स्टोन्स के वो है एज या फिर डाइट, जिसमें जो कि कंटेन करती है मोर ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, सॉल्ट्स हो गए, विटामिन सी या विटामिन डी अगर आप डाइट में ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी कॉज हो सकता है किडनी स्टोन का। रिक्योरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। लेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर पानी आप कम पीते हैं तो वो भी कॉज कर सकता है किडनी स्टोन्स। एंड अल्कोहल कंजप्शन, और अल्कोहल की कंजप्शन की वजह से भी। अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, कैसे पता चलता है कि जी किडनी स्टोन्स बन चुके हैं। जो सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन्स के उसमें यह है कि सीवियर पेन होती है किडनी में, या फिर जो लोअर एब्डोमेन होता है उसमें भी पेन होती है, वोमिटिंग होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस, और यूरिन के साथ एक तो बदबूदार स्मेल आती है, उसके साथ ब्लड भी आता है और पस भी आना शुरू हो जाती है। अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट किडनी स्टोन्स का। तो जो 90% किडनी स्टोन्स होते हैं वो पास हो जाते हैं यूरिनरी सिस्टम से बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी पीने से किडनी स्टोन्स, 90% किडनी स्टोन्स जो हैं वो पास हो जाते हैं। और सेकंड जो इसका ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये होता है कि जो अफेक्टेड एरिया होता है उसको ओपन किया जाता है, फिर वहाँ से स्टोन को जो है रिमूव कर लिया जाता है। और जो थर्ड ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन का उसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, विच इज़ एन अदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। इस मेथड में ये होता है कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को जो है आउटसाइड से बम्बार्ड किया जाता है स्टोन्स पर यूरिनरी सिस्टम में। वो जब वेव्स हिट करती हैं स्टोन्स को, डेंस स्टोन्स को, तो उनको ब्रेक कर देती हैं और स्टोन्स जो हैं वो बिल्कुल सैंड लाइक हो जाते हैं एंड ईजिली पास हो जाते हैं थ्रू यूरिन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो किडनी डिसऑर्डर्स है उसको हम कहते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का मतलब ये है कि जब किडनी या तो कम्प्लीटली या फिर पार्शली फंक्शन करना जो है वो ख़त्म कर दे, तो उसको हम कहते हैं कि किडनी फेल हो गई है, या फिर रीनल फेलियर भी हम कहते हैं। रीनल टर्म हम यूज़ करते हैं किडनी के लिए। अब हम देखते हैं कि किडनी फेलियर के कॉजेज़ क्या हैं। तो डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको हम शुगर कहते हैं अपनी ज़ुबान में, तो शुगर जो है उस वजह से भी किडनी फेल हो सकती है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ये लीडिंग कॉज हैं किडनी फेलियर के। और सर्टेन केसेस में सडन जो इंटरप्शन हो जाती है ब्लड सप्लाई में टू किडनी, अगर किसी वजह से किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो ये भी एक कॉज है। इसके अलावा अगर ड्रग की ओवरडोज ले ली जाए तो मे आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर। अब हम देखते हैं सिम्टम्स, किसकी अलामात क्या हैं किडनी फेलियर की। तो जो मेन सिम्टम्स हैं किडनी फेलियर के, इज़ द हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड। ब्लड में यूरिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जो अदर वेस्ट हैं उनका ब्लड में लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग होती है, नोइज़िया, दिल ख़राब होना जिसको मतली कहते हैं, मतली होना, वेट लॉस, वज़न कम हो जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, ब्लड आता है यूरिन में, और जो एक्सेसिव फ्लूइड्स होते हैं बॉडी में अब वो कॉज करते हैं कि लेग्स और फीट और फेस स्वेल करना शुरू हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। जब रीनल फेलियर या किडनी फेलियर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट होता है डायलिसिस एंड सेकंड वन इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। तो पहले हम देख लेते हैं डायलिसिस के। डायलिसिस जो कि ट्रीटमेंट है रीनल फेलियर का, ये क्या होता है। तो डायलिसिस का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल वे से ब्लड को साफ़ करना, क्लीनिंग ऑफ ब्लड। अब इसके दो मेथड्स होते हैं।
डायलिसिस के नंबर 1 पेरिटोनियल डायलिसिस एंड नंबर 2 हीमोडायलिसिस। अब पहले हम देख लेते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। अब ये जो टाइप है डायलिसिस के, इसमें ये होता है कि डायलिसिस जो है, डायलिसिस फ्लूइड जो होता है उसको पंप किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। पेरिटोनियल कैविटी में जब डायलिसिस, पहले हम देख लेते हैं पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है। तो पेरिटोनियल कैविटी जो है विच इज़ द स्पेस अराउंड द गट, द स्पेस विद इन द एब्डोमेन जो है उसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। तो जब डायलिसिस फ्लूइड को पंप किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में, तो ये जो पेरिटोनियल कैविटी होती है इसकी जो लाइन होती है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम क्या होती है, ये वो मेम्ब्रेन, दैट इज़ द मेम्ब्रेन दैट लाइंस द एब्डोमिनल कैविटी एंड कवर्स मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। तो पेरिटोनियम जो है इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब जब डायलिसिस फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा तो ब्लड वेसल्स जो हैं, जो पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ से वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज़ हो जाएगा इनटू द डायलिसिस फ्लूइड और फिर उस डायलिसिस फ्लूइड को ड्रेन आउट कर लिया जाता है। अब ये जो टाइप है पेरिटोनियल डायलिसिस, इस टाइप को परफॉर्म किया जाता है, घर में भी किया जा सकता है ये डायलिसिस, बट मस्ट बी डन एवरी डे। लेकिन ये पेशेंट को डेली बेसिस पे पेरिटोनियल डायलिसिस करवाना पड़ता है। अब हम इसकी सेकेंड टाइप देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है, तो हीमोडायलिसिस में पेशेंट जो है उसके ब्लड को पंप किया जाता है एक अपरेटस के थ्रू, जिस अपरेटस को हम डायलाइज़र कहते हैं। अब डायलाइज़र जो है कंटेन करता है लॉन्ग ट्यूब्स, ठीक है, जो कि वॉल्स जो हैं ट्यूब्स की एक्ट करती हैं एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है कि विच अलाउ सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट बट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ अदर्स। अब हम देखते हैं कि डायलाइज़र में जो ट्यूब्स होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, कि जो ब्लड है वो फ्लो करेगा थ्रू द ट्यूब्स में से ब्लड फ्लो कर रहा होता है और अराउंड द ट्यूब्स जो है वो डायलिसिस फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। अब ये होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट है वो ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड की तरफ मूव करेगा और फिर जो क्लीन ब्लड दोबारा से फिर वापस बॉडी की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट होता है जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब हीमोडायलिसिस का जो ट्रीटमेंट है इसको ये डायलिसिस सेंटर्स में करवाया जाता है और 3 टाइम्स पर वीक।